अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और अमेरिका ने नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ़ करा दी है जिसमें नई वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। अब न सिर्फ़ आप बल्कि आपके किए का ख़मियाज़ा आपकी फ़ैमिलीज़ को भी भुगतना पड़ेगा और फ़ैमिलीज़ के ऊपर भी वीज़ा पाबंदियाँ लगाई जाएँगी। बाकायदा तौर पे सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और ये सदर ट्रंप ने एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। अगर तो आप भी इसी किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या फिर खदशा है, तो फिर आपको फौरी तौर पे अपना केस संभालने की ज़रूरत है, वरना फिर आपको अमेरिका के इस नए वीज़ा पॉलिसी कानून के तहत आपके ऊपर भी वीज़ा बैन लग सकता है। आज का वीलॉग इसलिए बड़ा अहम है, इसमें तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में हम शेयर करते हैं और बताते हैं कि ये किस किस चीज़ों में लागू होगा, खासकर जो साइबर क्राइम से मुतल्लिका चीज़ें हैं। क्योंकि देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर हर चीज़ आपकी सोशल मीडिया के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप की हुकूमत ने ही गुज़श्ता कुछ अरसा पहले एक पॉलिसी मुतारिफ कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोगों के वीज़े होंगे या फिर ग्रीन कार्ड होंगे, उसके लिए सोशल मीडिया अकाउंट तक एक्सेस ली जाएगी। उसके बाद फैसला किया जाएगा आया कि ये शख्स, इसका रवैया पिछले कुछ सालों में कैसा था, क्या अब अमेरिका में आने के लिए वो शख्स हमारे लिए महफूज है या नहीं, या उसको अमेरिका से बाहर ही होना चाहिए। ये उन्हीं पॉलिसीज का एक तसलसल है जो अब सामने आ रहा है। तो आज के व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अमरीकी हुकूमत ने साइबर जराइम में मुलविस जो गैर मुल्की शहरी हैं, उनके खिलाफ नई आलमी वीज़ा पाबंदियों की पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने इस हवाले से जो है कहा है कि हम एक ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करवा रहे हैं जिसका मकसद अमेरिका को महफूज बनाना है। इस नई पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मैं आगे आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे कहते हैं जी, ऑनलाइन सरमायाकारी फ्रॉड, उसके अलावा जिनसी नौयत के मवाद के जरिए ब्लैकमेलिंग और इससे मुतलिक दीगर जराइम में मुलविस अफराद, उनके करीबी खानदान, जो मैंने आगाज में बताया था, सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इस पॉलिसी की जद में आएंगे और उनके ऊपर भी अमेरिका में दाखिले के ऊपर पाबंदी लगेगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि यह इकदाम ट्रंप इंतजामिया की साइबर जराइम, माली फ्रॉड और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्कीमों के खिलाफ एक वसी तर मुहिम का हिस्सा है। अब जो है, मार्को रूबियो ने अपने बयान में एक बात चीज कही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इस पॉलिसी का निफाज कर दिया है और इंतजामिया ऑनलाइन सरमायाकारी के फ्रॉड से पैदा होने वाले गैर मामूली खतरात का मुकाबला करने के लिए अमली इकदाम कर रही है। दोस्तों, हम खुद भी देखते आए हैं कि अब डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल दौर में जो फ्रॉड की नौयत है वो भी तब्दील हो गई है। पहले लोग एक दूसरे के साथ जो है फिजिकली जो फ्रॉड होता था वो करते थे, लेकिन अब डिजिटली फ्रॉड किया जाता है। कभी आपसे बैंक अकाउंट मंगवा लिया जाता है, कभी आपसे फोन करके धोखाधड़ी से आपसे पैसे निकलवा लिए जाते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे आपको लूट लिया जाता है। तो अब क्योंकि नौयत डिफरेंट हो गई है, तो अमेरिका ये नहीं कह रहा कि आपने अमेरिका में रहते हुए कोई फ्रॉड किया है, बल्कि वो कहते हैं कि जब आपने कहीं किसी भी मुल्क में बैठ के इस तरह का कोई फ्रॉड में आप कभी मुलविस रहे तो और हमें पता चल गया, तो जनाब हम आपके खिलाफ इस पॉलिसी का निफाज अमल में लाएंगे। अब इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि मुबैना तौर पे जो एक चीनी बैन अवी मुजराइम पेशा तंजीम की जानब उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन सरमायाकारी फ्रॉड के बायस सिर्फ 2024 में अमरीकी शहरियों को कम अज कम 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है और इन जराइम से बदअनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग को भी फरोग मिल रहा है, जो वो ये समझती है हुकूमत, अमरीकी हुकूमत ऐलान कर रही है। इसी तरह मार्को रूबियो ने मजीद ये कहा है कि बैरून मुल्क से चलाए जाने वाले जो नेटवर्क्स हैं, उन्होंने अमरीकी बच्चों को भी खास तौर पे निशाना बनाया है, जिससे मुतासरीन और उनकी फैमिलीज को शदीद जहनी और जज्बाती और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, नई पॉलिसी के तहत इसमें क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। सबसे पहले तो साइबर जराइम है, साइबर फ्रॉड है, ऑनलाइन धोखाधड़ी है और बच्चों से मुतलिक जराइम में मुलविस या उनसे मुआमलत करने वाले अफराद को
वीज़ा पाबंदियां उनके ऊपर आयद की गई हैं। इन अफराद के करीबी फैमिली मेंबर्स भी इन पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपकी फैमिली को छूट होगी। वो कहते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि आपने किया है और आपकी फैमिली मेंबर कोई अमेरिका का वीजा लेना चाह रहा है तो वो भी इन पाबंदियों की जद में आ जाएगा। अब मार्को रूबियो ने यह भी कहा है कि इस मुजरमाना नेटवर्क में मुलविस अफराद को वीजे जारी करने पर पाबंदी लगा दी गई है और हमने ये वाजे पैगाम भी दे दिया है कि वीजे जो हैं वो अमेरिका अपने शहरियों को निशाना बनाने वालों का हर जगह पर ताकुब भी करेगा और हम उनको वीजा भी नहीं देंगे। अब दोस्तों, अगरचे ये पॉलिसी किसी मखसूस मुल्क का नाम इसमें नहीं लिया गया है और सिवाय उन मुबैना जो है चंद तंजीमों का जिनके सरमायाकारी फ्रॉड में जिक्र किया गया है, तहम ये पॉलिसी आलमी सतह पर अब नाफिज हो गई है और किसी भी ऐसे मुल्क के शहरी उसमें की जद में आ सकते हैं जो साइबर जराइम या साइबर के जरिए होने वाली मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, किसी मुल्क को टारगेट नहीं किया है, बल्कि ओपन एक पाबंदी लगा दी है जिसमें उन्होंने आलमी का वर्ड यूज किया कि वर्ल्ड वाइड ये हम पाबंदी लगा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हर कंट्री का बाशिंदा इस पॉलिसी की जद में आ सकता है। क्योंकि पहले ही अमेरिकी वीजे मुश्किल से मिल रहे हैं लोगों को। बाज ममालिक के ऊपर तो वैसे ही इमिग्रेंट वीजों के ऊपर पाबंदियां हैं, मुअत्तल हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत 75 ममालिक हैं। इस तरह ऐसे कई ममालिक हैं जिसके ऊपर सफरी पाबंदियां हैं, मुकम्मल वीजा बैन है। अब ये एक और नई वीजा पाबंदियों की फहरिस्त आ गई है। मतलब अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप इंतजामिया हर वो रास्ता बंद कर रही है जिस पे उसे लगता है कि जनाब यहां पर मुश्किलात हो सकती हैं। ये वो लूप होल है जिससे लोग फायदा उठा सकते हैं और अमेरिका में आ सकते हैं। बहरहाल अभी तक की जो कार्रवाइयां हैं उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ये चाहती है कि हर किस्म की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको नाफिज किया जाए ताकि सख्ती की जाए और हर किस्म का रास्ता बंद किया जाए ताकि अमेरिका कम से कम लोग आए और सिर्फ अमेरिकी ही काम करें ताकि उनके मुल्क को फायदा हो। क्योंकि वो इंतखाबात में एक वादा करके आए हैं और वादा उनका ये था कि जब वो आएंगे एक मैस डिपोर्टेशन मुहिम करेंगे और इसी सिलसिले में उन्होंने गुज़श्ता दिनों 43,000 और लोगों को भी अरेस्ट किया है। लोगों को के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं ताकि लोगों को वो डिपोर्ट भी करें और नए आने वालों के लिए इस तरह की पॉलिसीज का निफाज करके वो उनके लिए रास्ते भी बंद कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो भी डिटेल सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन इस पे मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया। इसलिए आपने जो भी फैसला करना है अपने अटॉर्नी के साथ रब्ता करना है, उससे आपने मशवरा करना है, उसके बाद आपने फैसला करना है और ताकि आपको कोई गलत राय या गलत मालूमात ना दे सके। हमारी वीडियो का मकसद एक ही होता है आप तक बर वक्त और दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। बाकी आप अपने केस टू केस देख लिया कीजिए और अपने अटॉर्नी से मशवरा कर लिया कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।